हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ये सेकंड पार्ट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। हम इसमें सिर्फ न सिर्फ छावनियों के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ राजस्थान में बनी 1857 की क्रांति के दौरान वहाँ हुए विद्रोह और उनमें कौन कौन शामिल थे उसके बारे में। इन वीडियो में सिर्फ आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर कोई भी फालतू की चीज़ नहीं डाली गई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से ही मानी जाती है। नसीराबाद विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। यहाँ के हमारे राजस्थान के गवर्नर जनरल थे एजीजी लॉरेंस को क्रांति की सूचना आबू में 19 मई को मिली थी और लॉरेंस पर अजमेर दुर्ग पर तैनात 15वीं बटालियन और 30वीं बटालियन ने विद्रोह किया था और इन बटालियन को लॉरेंस ने नसीराबाद भेज दिया। वहाँ पर नसीराबाद में 30वीं बटालियन थी, वो भी उनके साथ मिल गई। सैनिक थे बख्तावर सिंह। अंग्रेज सैनिक उनको शपथ दिला रहे थे, तब उन्होंने पूछा था कि आप हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों लाए हैं, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है। नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने न्यूबरी स्पॉटिस नामक एक अंग्रेज को मार दिया था। सेकंड विद्रोह हुआ था नीमच छावनी में। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में आती है। यहाँ पर विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। एबोट नामक एक अधिकारी था, वफादारी की शपथ दिला रहा था। जब मोहम्मद अली बेग ने कहा कि हम क्यों वफादार रहे, क्या तुम वफादार हो, मोहम्मद अली का इशारा अवध की ओर था। अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर उनसे अवध छीन लिया था। एबोट को गोली मार दी गई थी। यहाँ से 40 अंग्रेज परिवारों ने डुंगला चित्तौड़ गांव में लूधाराम के घर पर शरण ली थी। डुंगला चित्तौड़गढ़ के गांव में ही यहाँ के स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में अंग्रेजों को शरण दी। नीमच छावनी में अफवाह फैली थी कि आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला है। मेवाड़ के अर्जुन सिंह ने इस आटे की रोटी खाकर सैनिकों को संतुष्ट किया। एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। एरनपुरा छावनी पाली में आती है। यहाँ के सैनिक ट्रेनिंग के लिए आबू गए हुए थे। लॉरेंस के पुत्र राजेक्टर की यहाँ हत्या कर दी गई। एरनपुरा में सातिल प्रसाद मोतीका, तिलक राम आदि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। शिव सिंह के नेतृत्व में दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा भी दिया गया था। इसी दौरान ठाकुर कुशाल सिंह ने भी यहाँ पर क्रांति की थी। इनके सहयोगी थे आशुपा के ठाकुर शिव सिंह, गुलर का विशन सिंह, आलियावास का ठाकुर अजित सिंह और लांबिया का ठाकुर पृथ्वी सिंह। फिर होता है पाली में बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। ये कुशाल सिंह तथा तख्त सिंह के सेनापति अनाट सिंह के बीच हुआ था, जिसमें विजय सिंह की विजय हुई और तख्त सिंह का सेनापति था अनाट सिंह, वो मारा गया। फिर होता है चेलावास का युद्ध, जिसे काला या गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी पाली में ही हुआ था। कुशाल सिंह तथा एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें पीए था मैक मॉसन, जो मारा गया 18 सितंबर 1857 को। गवर्नर थॉमस और डीसा ने आहूजा को घेर लिया था। कुशाल सिंह ने किले की जिम्मेदारी पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठरे के जोध सिंह, सलूम्बर के कैसी सिंह के यहाँ शरण ली। चेलावास के युद्ध की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। कुशाल सिंह इसमें निर्दोष साबित हुए और इनकी मृत्यु 1864 में उदयपुर में हो गई थी। फिर होता है कोटा जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा कोई छावनी नहीं थी, यहाँ की जनता ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया था। 6 माह तक जनता ने यहाँ पर शासन किया। कोटा विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां नामक व्यक्तियों ने किया था। मेहराब खां करौली से थे और जयदयाल कामा भरतपुर का था। पीए था बर्टन, वह उसके पुत्र डॉक्टर सैडर को इन लोगों ने मार दिया। शासक था राम सिंह, उनको कैद कर लिया गया। कोटा विद्रोह को दबाने में करौली शासक मदन लाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जब मदन लाल की मृत्यु हुई थी तो उनकी तोपों की सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी और जो कोटा के शासक थे राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। अंत में विद्रोह के अंत में जयदयाल और मेहराब खां को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। फिर होता है जयपुर में जन विद्रोह। यहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था उस्मान खां, शार्दुल खां और विलायत खां ने। राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी व कोटपुतली की जागीर भी दे दी थी। धौलपुर विद्रोह। धौलपुर में शासक थे भगवत सिंह। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था गुजरदेवा, रामचंद्र और हीरालाल ने। फिर होता है अलवर का विद्रोह। यहाँ के शासक थे बन्ने सिंह, नेतृत्व किया था फैजुल्ला सिंह ने। बीकानेर का शासक सरदार सिंह एकमात्र शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर हिसार तक गया था। अंग्रेजों ने इसे यानी कि किसको, सरदार सिंह को तिब्बती तहसील के 41 गांव उपहार में दिए थे। फिर होते हैं तात्या तोपे। तात्या तोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये नाना साहब का सेनापति थे। तात्या तोपे राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा आए थे। फिर होता है कुवाड़ा का युद्ध। ये कोठाई नदी के पास हुआ था भीलवाड़ा में 9 अगस्त को। तात्या तोपे व अंग्रेज रॉबर्ट्स के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के दौरान तात्या तोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। राजस्थान में तात्या तोपे दूसरी बार 11 सितंबर को बांसवाड़ा आए थे और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। टोंक के नासिर खां तात्या तोपे का सहयोग किया था। मान सिंह नरोका ने तात्या तोपे को पकड़वा दिया और 8 सितंबर 1859 को नरवर के जंगलों में तात्या तोपे को फांसी दे दी गई। तात्या तोपे को फांसी देने के बाद अंग्रेज अफसर ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तात्या को किस जुर्म की सजा दी गई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में हुई थी तथा क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। क्रांति के दौरान कुछ प्रसिद्ध लेखक हुए थे, जिनमें से प्रथम माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म हरला गांव बूंदी में हुआ था। इनका उपनाम था राजस्थान की राजकवि। ये 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष दृश्य इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति के समक्ष वीर सत्य
पुस्तक लिखी थी। अन्य रचनाएं राम रंजाट प्रथम रचना थी ये। वंश भास्कर इसमें बूंदी का इतिहास है। वंश भास्कर को पूर्ण मिश्रण जी के दत्तक पुत्र थे मुरारी दास ने पूरा किया था। फिर आते हैं अमरचंद्र भाटिया। पढ़ते हैं अमरचंद भाटिया। इनका जन्म 1791 में हुआ था बीकानेर। उपनाम तो ग्वालियर नगर सेठ। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इन्हें कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने लक्ष्मीबाई व तात्या तोपे का आर्थिक सहयोग किया था। इन्हें ग्वालियर में पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। फिर आए सूजा का राजपुरोहित, ये लाडनू से थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में पुरुष की वेशभूषा पहनकर ये लड़ी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।